आज मैं आपको एक ऐसी जगह का विजिट करवाने लगी हूँ जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बिल्लियाँ मौजूद हैं। इस कैट हाउस को बने हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। हमारे पास अभी जो स्ट्रेंथ है कैट्स की ऑलमोस्ट 300 प्लस है। हम ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं हम रेस्क्यू करते हैं। लोग हमें रिपोर्ट करते हैं, केस रिपोर्ट करते हैं। और इसमें सबसे मेजर जो हमारे केसेस हैं वो आते हैं जो रेस्क्यू के लिए, वो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जगह का विजिट करवाने लगी हूँ जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बिल्लियाँ मौजूद हैं। इन बिल्लियों की देखभाल किस तरह से हो रही है और आखिर वो कौन अफराद हैं जो इन बिल्लियों की देखभाल कर रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको आज की ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो यहाँ पर होते हैं और इन बिल्लियों की देखभाल करते हैं। इनसे ये सारा माजरा जान लेते हैं कि आखिर ये बिल्लियाँ आई कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शकील, ये बताइएगा इस कैट हाउस को बने हुए कितना अरसा हो गया है? इस कैट हाउस को बने हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं। हमारे पास अभी जो स्ट्रेंथ है कैट्स की ऑलमोस्ट 300 प्लस है। इसके अलावा हम कुछ कैट्स हैं हमारे पास जो डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं और माशाल्लाह वो सही अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाई हैं। लेकिन कुछ कैट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में भी आई हैं ऐसी, जिनको हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड तो कर पाए टाइम पे, लेकिन दे कुडंट बी एबल टू सर्वाइव। मैंने देखा है यहाँ पर कि ये जो बिल्लियाँ हैं, किसी की एक टांग नहीं है, किसी की जो आँख है वो एक आँख नहीं है और जो मेजॉरिटी जो तादाद है वो इंजर्ड बिल्लियों की है। तो ये आपने कहाँ से रेस्क्यू किया? जी हम ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं हम रेस्क्यू करते हैं। लोग हमें रिपोर्ट करते हैं, केस रिपोर्ट करते हैं। और इसमें सबसे मेजर जो हमारे केसेस हैं वो आते हैं जो रेस्क्यू के लिए, वो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल स्मोक है, इवन बहुत कार एक्सीडेंट्स और हो रहे हैं, तो एनिमल्स भी उसी एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं और इनको हिट लगती है तो उसकी वजह से किसी की कोई फ्रैक्चर हो जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है, लेग फ्रैक्चर हो जाती है, किसी की कोई आंख ज़ाया हो जाती है, किसी की कोई स्पाइनल कॉर्ड का इशू बन जाता है। तो बहुत सी कैट्स ऐसी आती हैं और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान ही हम रेस्क्यू कर रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप आप लोग चला रहे हैं, आपका जो ऑनर है वो वेलफेयर के लिए कर रहा है या फिर डोनेशन भी आपको मिलती है? जी डोनेशन भी मिलती है एब्सोल्युटली, बट जो हमारी जो कैट हाउस की जो हमारी HOD हैं वो हैं मिस अदीला हक, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एनिमल से प्यार रखने वाली खातून हैं। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 4 साल पहले स्टार्ट किया था और माशाल्लाह बहुत उन्होंने इस पे वर्क किया और बहुत इसको कामयाब बनाने में बहुत उनकी मेहनत है। और उन्होंने ना सिर्फ कैट्स के लिए बल्कि डॉग्स के लिए अलग से एक शेल्टर बनाया हुआ है। तो वो भी हम डॉग्स भी रेस्क्यू करते हैं और उनको भी मैक्सिमम केयर प्रोवाइड करते हैं। जी हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि ख़ुराक हम बिल्लियों को ऐसी दें जो इनके लिए बेहतर हो और ये एलर्जिक ना हो, ख़ास तौर पे उस फूड के लिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं फूड एलर्जिक की वजह से उनमें वेरियस इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम होममेड फीड दें इनको, जिसमें हम बॉयल्ड चिकन और बॉयल्ड राइस वो सूपी सा बना के इनको देते हैं फूड। तो वो माशाल्लाह ये शौक़ से खाती हैं। इसके अलावा हम कमर्शियल फ़ीड भी देते हैं, वेरियस कंपनीज़ स्पॉन्सर अस, तो वो फ़ीड भी हम इनको खिलाते हैं, वो भी ये शौक़ से खाती हैं। लेकिन कोई भी बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है, आप लोग उनको रेस्क्यू नहीं करते क्या? जी ये बड़ा मेजर इशू है हमारा, कि इशू नहीं हम इसको कह सकते कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कैट्स जो छोटी कैट्स हैं, किटन्स हैं जिनको कहते हैं, किटन्स को हम रेस्क्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि किटन्स जो है ना वो उनका इम्यून सिस्टम एक तो इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और इसके अलावा जब वो इधर आते हैं हमारे पास तो इधर वेरियस काइंड्स ऑफ केसेस चल रहे हैं जो बैक्टीरियल्स और वायरल्स, ठीक है, स्ट्रेज कैट्स हैं मोस्टली, तो इसलिए उनमें काफ़ी इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो जब भी किटन्स हम लाते हैं तो किटन्स का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इसके अलावा वो स्ट्रेस में जाते हैं। स्ट्रेस में जाने की वजह से भी उनका इम्यून सिस्टम मज़ीद डाउन जाता है और वो बैक्टीरियल्स वायरल्स कैच करने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम किटन्स को ना लें। लेकिन इनके अपने बच्चे भी तो होते होंगे यहाँ पर, तो वो कहाँ पर जाते हैं? जी इनके बच्चे हम ग्लोबली एक प्रोजेक्ट चल रहा है TNVR के नाम से, ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट एंड रिटर्न, ठीक है। हम ग्लोबली उस प्रोजेक्ट के अंडर ही काम कर रहे हैं
और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम इनको जो ट्रैप करते हैं, लाइक रेस्क्यू करते हैं, जो अबेंडन कैट्स हैं उनको लाते हैं, जो ऑनर्स हमें दे के जाते हैं कैट्स। हमारी कोशिश होती है कि हम इनको केयर प्रोवाइड करने के लिए, हम इनकी वेलफेयर के लिए, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, इनके बिहेवियर इश्यूज़ कंट्रोल करने के लिए, और डिफरेंट डिजीज़ हैं जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ की वजह से होने लग जाती हैं, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम इनको कर देते हैं, सर्जरीज़ कर देते हैं इनकी। वो स्पेसिफ़िकली मेल्स में वो न्यूटर और फीमेल्स में स्पेइंग करते हैं, ठीक है। तो वो हम इनकी सर्जरीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉपुलेट नहीं कर पाती, तो पॉपुलेशन इनकी कंट्रोल हो जाती है, इससे बिहेवियरल इश्यूज़ भी कंट्रोल हो जाते हैं हम इधर। जी, द क्रेज़ी कैट्स अभी तक फ़िलहाल हमारे पास ये एक ही इसकी ब्रांच है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी सून इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। वो इससे ऑलमोस्ट डबल स्पेस है और डबल अमाउंट ऑफ कैट्स वो कर सकता है एडजस्ट, तो वो भी इंशाल्लाह सून ओपन हो जाएगा। एक तो ये कि ये छोटे छोटे मैं घर देख रही हूँ, ये इन बिल्लियों के घर है। तो अगर ये इन बिल्लियों के घर है तो ये जो इतना बड़ा पीछे रूम है ये किस लिए है? और दूसरा ये कि मैं देख रही हूँ कि कुछ जो बिल्लियाँ हैं उनको आपने पिंजरे में रखा हुआ है, वो क्या वजह है उसकी? कुछ कैट्स ऐसी हैं, ये सारी कैट्स वैक्सीनेटेड हैं, स्टिल कुछ कैट्स ऐसी हैं जिनको ऐसी डिजीज़ लग जाती हैं जो कि हाईली कंटेजियस होती हैं, ठीक है। तो वो कंटेजियस होने की वजह से वो कैट्स में बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो हम जैसे ही हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये डिज़ीज़ इस कैट को है और इस वजह से ये दूसरी कैट्स में भी फैल सकती है, तो हम उन कैट्स को अलग कर देते हैं और उनको क्वारंटीन करते हैं और उनका अलग से सेपरेट ही ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इन कैट्स का दूसरी कैट्स के साथ कांटेक्ट ना हो। और बाकी रही बात ये घर की, तो ये हमने एक तो कैट्स इधर हार्श वेदर से बचाने के लिए हमने रखे हुए हैं। अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी इनको लग रही होती है तो ये छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, इनमें घुस जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो भी ये इनमें बैठ जाती हैं और ज़रा आरामदेह फील करती हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनी तौर पर बहुत अच्छी लगी होगी। एक आखिर में जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो ये कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई बिल्ली है जो किसी गाड़ी के नीचे आ जाती है, किसी बाइक के नीचे आ जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। तो अगर आपकी भी नज़र किसी ऐसी बिल्ली पर पड़े तो आप इनसे रब्ता करें और मेक श्योर करें कि ये लोग उस बिल्ली को रेस्क्यू करें और उसको तिब्बी अमदाद जो है वो फराहम करें ताकि जो बिल्ली है उसकी जान बचाई जा सके। न्यूज़ अलर्ट से असमा नासिर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।